सन 2042 दुनिया तेजी से भविष्य की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन जहां रोशनी बढ़ती है वहीं छायाएं भी फैलती हैं। भारत के अलग अलग इलाकों में अजीब घटनाओं की रिपोर्टें आने लगी थीं। ऐसी घटनाएं जिनमें अचानक आसमान का रंग बदल जाता, बिजली बंद हो जाती और लोग कहते परछाइयां खुद हवा में घुल रही हैं। सरकार को लगा ये सब अफवाहें हैं, लेकिन जब नागपुर के पास 2 किलोमीटर का पूरा इलाका अचानक एक नीली चमक में डूबकर बिल्कुल ऊर्जा शून्य हो गया, तब एक गुप्त विभाग को जांच का आदेश दिया गया। उस विभाग में एक अकेला एजेंट भेजा गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान दुनिया नहीं जानती लेकिन खतरे जानते हैं। उसका नाम था अर्णव। नागपुर पहुंचने पर अर्णव को एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे पूरा इलाका किसी अदृश्य हाथ से रोक दिया गया हो। घर, पेड़, सड़क, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मानो हवा में जीवन नहीं था। बिजली गुल थी, मोबाइल काम नहीं कर रहे थे और दूर से लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे। नीली रोशनी आई और एक परछाई ने सब निगल लिया। अर्णव ने जमीन पर जले हुए जैसे गोल पैटर्न देखे। ऐसे पैटर्न वो पहले भी देख चुका था, जब किसी जगह पर असामान्य ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन यहां वो ऊर्जा किसी तकनीक की नहीं, किसी जीवित चीज की लग रही थी। घटनास्थल के बीचों बीच एक पेड़ था, जिसकी छाल काली पिघली हुई थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से जलाने की कोशिश की हो। अर्णव झुककर मिट्टी छूता है। उसे धातु का एक छोटा टुकड़ा मिलता है, हल्का, ठंडा, और जिस पर एक अजीब निशान उभरा हुआ था, ओमेगा 13। यह चिन्ह उसने कई साल पहले देखा था, एक गुप्त प्रोजेक्ट की फाइल में, जिसे ओमेगा प्रोजेक्ट नाम दिया गया था और जिसे दुनिया की सुरक्षा के लिए मिटा दिया गया था। कम से कम सब यही सोचते थे। अर्णव जब इलाके के किनारे पहुंचा तो उसे एक बच्चा दिखा, डर से कांपता हुआ, लेकिन इतना होश में कि कुछ याद रख सके। उस बच्चे ने बताया कि जैसे ही नीली चमक हुई, एक लंबी काली परछाई उसके सामने आई। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। वह इंसानी आकृति जैसा था, लेकिन उसके पास पैर नहीं थे। वह हवा में तैरता था और फिर वह अचानक गायब हो गया, जैसे उसका कोई शरीर ही नहीं। बच्चे ने जो आखिरी बात कही, उसने अर्णव के दिल में झटका दे दिया। उसने कुछ मांगा था, कहा था उसे लौट आओ, पता नहीं किसे। अर्णव घटनास्थल की सीमा पार कर ही रहा था कि हवा अचानक भारी होने लगी। एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजने लगी, जैसे कोई धातु धीरे धीरे मुड़ रही हो। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई और उसी क्षण अर्णव को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने जमीन से कुछ इंच ऊपर एक काली आकृति बनने लगी। पहले धुंध, फिर धुआं, फिर आकार। वह वही परछाई थी जिसका जिक्र लोग कर रहे थे, मानव जैसी, लेकिन पूरी तरह अलग। उसकी आंखें नीली रोशनी से जल रही थीं और उसका शरीर प्रयासों की तरह ऊर्जा से भरा था। अर्णव जानता था, यह कोई साधारण घटना नहीं, ये किसी और आयाम की उपस्थिति थी। परछाई ने अपने बिना होंठों वाले चेहरे को अर्णव की ओर झुकाया, जैसे उसे पहचानती हो। फिर बिना आवाज के उसने बस एक शब्द हवा में उकेरा, कियारा, और अगले ही पल वह नीली चमक बनकर हवा में बिखर गई। पीछे छोड़ गई एक असहज सन्नाटा। इस नाम कियारा ने अर्णव की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। कियारा मेहता वही वैज्ञानिक थी जो ओमेगा प्रोजेक्ट की मुख्य डिजाइनर थी और 6 महीने से गायब थी। इसका मतलब था, ओमेगा प्रोजेक्ट कभी नष्ट नहीं हुआ। किसी ने उसे फिर से जगा दिया था और अब कुछ ऐसा हमारी दुनिया में प्रवेश कर रहा था जो यहाँ का नहीं था। अर्णव जानता था कि अब यह कोई सामान्य जांच नहीं रही, यह एक दौड़ थी, कियारा को खोजने की, सच जानने की और उस चीज को रोकने की जो छायाओं में घूम रही थी। पहला टुकड़ा मिल चुका था, अब खेल शुरू हो चुका था। नागपुर के उस सुनसान इलाके से लौटते हुए अर्णव को महसूस हो रहा था कि हवा अभी भी उसे देख रही है, जैसे छायाएं उसके कदमों के पीछे पीछे चल रही हों। लेकिन वह जानता था, समय बर्बाद करने का नहीं। कियारा का नाम सिर्फ एक संकेत नहीं था, वह इस पूरे रहस्य की चाबी थी। सरकारी बेस पहुंचते ही उसने ओमेगा प्रोजेक्ट की बंद फाइलें दोबारा खोली। फाइलें जो कभी सील कर दी गई थीं, लेकिन अब मानो सोई हुई जानकारियों की तरह आंखें खोलने लगी। कियारा मेहता, क्वांटम डायमेंशनल रिसर्च की सबसे तेज वैज्ञानिक, जिसने यह सिद्धांत दिया था कि छाया एक आयाम नहीं बल्कि एक जीवित प्रतिक्रिया है। उसके आखिरी रिकॉर्ड में एक तारीख दर्ज थी, वह तारीख जिस दिन उसने अचानक सबके सामने प्रयोग रोक दिया था और बिना बताए गायब हो गई थी।
उसकी लैब की स्टोरेज फाइलों में एक और चीज थी, एक वीडियो फ्रेम का टूटा हुआ लॉग में सिर्फ एक पल कैद था, नीली रोशनी का विस्फोट और उसके बीच कियारा का चेहरा, डर से नहीं बल्कि चेतावनी से भरा हुआ, जैसे वह किसी से कह रही हो पीछे हटो, और फिर सब काला। अर्णव जानता था कियारा से जुड़े किसी सुराग के लिए उसे उसके आखिरी प्रोजेक्ट स्टेशन जाना होगा, हिमालय की ओर, जहां उसका गुप्त रिसर्च सेंटर था। लेकिन वहां पहुंच पाना आसान नहीं था। रास्ते में अचानक मौसम बदलने लगा। पहाड़ों के ऊपर काले बादल एक ही बिंदु पर घूमने लगे, मानो आसमान में एक भंवर बन रहा हो। ठंडी हवा तेज होती गई और फिर पहाड़ों की चोटी पर अर्णव ने कुछ देखा, एक संकरी नीली लकीर जो ऊपर से उतरकर जैसे जमीन में कुछ खोज रही थी। यह वही ऊर्जा थी जो नागपुर में देखी गई थी। अर्णव वहां पहुंचकर रुका और देखा कि पहाड़ की ढलान पर जमीन पर वही निशान उभरा हुआ था, ओमेगा 13। लेकिन इस बार उसके पास मिट्टी में कुछ और भी दबा था, एक सफेद लैब बैज। उस पर धूल जमी थी, लेकिन नाम अभी भी साफ था, कियारा मेहता। यह इस बात का प्रमाण था कि वह यहां आई थी और शायद यहीं से गायब हुई थी। अचानक ठंडी हवा पूरी तरह रुक गई, मानो पहाड़ सांस लेना भूल गया हो, और अगले ही क्षण अर्णव को महसूस हुआ कि कोई उपस्थिति उसके पीछे खड़ी है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक हल्की छाया तैर रही थी, मानो किसी ने वहां अभी अभी कदम रखा हो, लेकिन अपनी आकृति अधूरी छोड़ दी हो। कियारा का बैज हाथ में लिए अर्णव ने महसूस किया कि यह अब सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, यह पीछा था, दो दुनियाओं के बीच, दो आयामों के बीच, और शायद दो सच्चाइयों के बीच। कियारा कहीं बाहर थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। और जितना अर्णव आगे बढ़ रहा था, उतना ही यह स्पष्ट हो रहा था कि ओमेगा प्रोजेक्ट को बंद करने का असली कारण कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि अगर बताया होता तो दुनिया डर से कांप उठती। हिमालय की बर्फीली चोटी पर अर्णव ठहरा। नीली रोशनी अब पूरी तरह स्पष्ट हो रही थी, जैसे आसमान और धरती के बीच एक दरार खुल गई हो, और उस दरार के भीतर कुछ ऐसा झांक रहा था जो यहां का नहीं था। ओमेगा 13 का निशान जमीन पर गहरे उतरा हुआ था। अर्णव ने हाथ में कियारा का बैज पकड़ा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक पहचान का टुकड़ा नहीं था, यह एक संकेत था किसी अन्य आयाम का। आसपास की बर्फ अचानक गर्म होने लगी, जैसे किसी ने उसे जीवन दे दिया हो, और उसी क्षण एक झिलमिलाती नीली परछाई हवा में उभर गई। यह वही छाया थी जो नागपुर में अर्णव ने देखी थी, लेकिन अब यह ठोस लग रही थी, ऊर्जा की तरह, लेकिन जीवित। अर्णव ने कदम बढ़ाया, पर हर कदम के साथ भूमि हल्की हिलने लगी, जैसे वह किसी विशाल शक्ति की आंखों के सामने खड़ा हो। नीली रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और अर्णव को अपनी ओर खींचने लगी, और फिर धरती फटने लगी। एक दरार खुली और अर्णव ने देखा कि उसके सामने सिर्फ एक छायामयी दुनिया थी। आसमान नीला, लेकिन हवा में तारों की तरह जली रोशनी फैल रही थी। यह कोई सामान्य आयाम नहीं था, यह दूसरी दुनिया थी। ओमेगा 13 की ऊर्जा वहां नृत्य कर रही थी, जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को मान्यता दी हो। अर्णव ने महसूस किया कि कियारा वहीं थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। वह ढलती हुई रोशनी में कहीं छुपी थी। जैसे ही अर्णव कदम बढ़ाता, नीली छाया ने उसका मार्ग काट लिया, मानो यह कह रही हो, तुम अभी तैयार नहीं हो। अर्णव ने अपने इंटरफेस वॉच को ऑन किया। सेंसरों ने संकेत दिया कि इस आयाम में समय और स्थान हमारी दुनिया से अलग ढंग से बह रहा था। यहाँ 1 मिनट हमारे यहाँ 1 घंटे के बराबर था। हर निर्णय जीवन या मृत्यु का अंतर बना सकता था। अर्णव ने गहरी सांस ली। उसने तय किया कि पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं। कियारा का पता अब इस दुनिया में था, और अगर उसे खोजना है तो उसे उस नीली छायामयी ऊर्जा के दिल तक जाना होगा। और जैसे ही उसने पहला कदम उस अन्य आयाम में रखा, नीली रोशनी ने अचानक अपने आकार को बदल दिया। छाया ने मानो हाथ बढ़ाया, और अर्णव को महसूस हुआ कि वह अब केवल एक पर्यवेक्षक नहीं रहा, वह इस नई दुनिया का हिस्सा बन चुका था। यह पहला कदम था दूसरी दुनिया में।